हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस टेक्नोलॉजीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे OSI मॉडल के बारे में। सबसे पहले हम OSI मॉडल की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो OSI की जो फुल फॉर्म रहती है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रहती है। ये एक रेफरेंस मॉडल है जिसको ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में पब्लिश किया था। अब बात करें OSI मॉडल की डेफिनेशन के बारे में, तो OSI मॉडल जो है, जिस भी स्टूडेंट को या जिस भी इंसान को नेटवर्किंग सीखनी है तो सबसे पहले उसको टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए। और देन सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है OSI मॉडल। जिसको नेटवर्किंग का कुछ भी नहीं मालूम है तो उसको सबसे पहले नेटवर्क टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए और देन उसको OSI मॉडल जो है पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये मॉडल क्या करता है, ये मॉडल ये चीज़ बताता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन सेंड होती है तो वो कैसे काम करती हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, कौन कौन सी लेयर्स काम करती हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं बैकग्राउंड में जो कि हमें नहीं पता होता जब भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हम लोग। तो OSI मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए या OSI मॉडल के अंदर में यहाँ पे हमारे पास में 7 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पे जो 7 डिफरेंट लेयर्स होती हैं उन 7 की 7 डिफरेंट लेयर्स के 7 डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे फिजिकल लेयर आ जाती है, डेटा लिंक लेयर आ जाती है, नेटवर्क लेयर आ जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अब बात आती है यहाँ पे कि OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर कौन सी वाली है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली साइड पे हो। आप सेंडर साइड पे हो तो आपके लिए फर्स्ट लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर रहेगी। अगर आप रिसीवर साइड पे हो तो आपके लिए जो फर्स्ट लेयर है वो फिजिकल लेयर रहेगी। और फर्स्ट नीचे वाली जो 3 लेयर्स या 2 लेयर्स होती हैं वो हमारी हार्डवेयर लेयर्स होती हैं और ऊपर वाली जो 3 लेयर्स या 4 लेयर्स होती हैं वो हमारी सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सी वाली लेयर के ऊपर में कौन से वाले काम होते हैं। तो फर्स्ट हम अगर रिसीवर साइड से बात करें तो हमारी फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर आ जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो फिजिकल लेयर का फर्स्ट मेन फंक्शन क्या होता है। जब भी डिवाइस एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा सेंड होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बिट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट कर देता है। और देन जितने भी हमारे मतलब कोएक्सियल केबल्स कह लूँ मैं, रिपीटर्स कह लूँ, हब्स कह लूँ, ये सारे के सारे बेसिकली फिजिकल लेयर के ऊपर में काम करते हैं। यानी कौन सा हार्डवेयर यूज़ होना, कौन सी केबल यूज़ होनी है, लाइन कन्फिग्रेशन कौन सी यूज़ होनी है, पॉइंट टू पॉइंट होनी है या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होनी है, डेटा रेट को भी यही कंट्रोल करता है। और मतलब कौन से वाले मोड के ट्रांसमिशन मोड कौन सा वाला यूज़ होना है, सिंपलेक्स यूज़ होना है, हाफ डुप्लेक्स होना है या फुल डुप्लेक्स होना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है, ये कौन करता है, हमारा फिजिकल लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बिट्स स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करता है। देन केबलिंग कौन सी यूज़ होनी है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज कौन सी यूज़ होनी है, और स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होना है, मॉडम, एडाप्टर्स, रिपीटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, हमारा फिजिकल लेयर डिसाइड करता है। देन जो हमारी सेकंड लेयर आ जाती है उसकी 2 सब लेयर्स होती हैं। एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है और एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है। इस लेयर में क्या होता है, जो भी फिजिकल लेयर पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिट्स स्ट्रीम्स में कन्वर्ट होते हैं वो यहाँ पर आके वही बिट स्ट्रीम्स जो हैं वो फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस लेयर के ऊपर में एरर कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल होता है और फिजिकल एड्रेसिंग होती है। यानी सोर्स के ऊपर डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस लगेगा, मैक एड्रेस लगेगा, और डेस्टिनेशन के ऊपर में सोर्स का मैक एड्रेस वगैरह लगेगा। तो फिजिकल एड्रेसिंग होगी। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि हर डिवाइस का अलग अलग होता है, जो कि उसको मैन्युफैक्चरर की तरफ से मिलता है। तो ये मैक एड्रेस जो होता है ये हर डिवाइस का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेसिंग
रहती है हमारी डेटा लिंक लेयर के ऊपर में। जो थर्ड लेयर होती है हमारी वो नेटवर्क लेयर होती है, जहाँ पे हमारी लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, यानी सोर्स को डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस का हेडर लगाएगा और डेस्टिनेशन से सोर्स का आईपी एड्रेस का हेडर लगाएगा। तो ये चीज़ें रहती हैं। और देन इसके ऊपर में क्या रहता है कि यहाँ पे रूट्स डिसाइड होते हैं, यहाँ पे राउटर्स काम करते हैं थर्ड लेयर के ऊपर में ओएसआई मॉडल की। तो डिसाइड करेगा कि सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन सा वाला रास्ता फॉलो करेगी। तो राउटर्स यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर राउटर्स काम करते हैं तो राउटर्स को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो हैं वो सारे के सारे नेटवर्क लेयर के ऊपर में डिसाइड होते हैं कि कौन सा वाला राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करना है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल यूज़ करना है, ISIS यानी इंटरमीडिएट सिस्टम यूज़ करना है, या फिर OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट डिसाइड करना है। वो सारे के सारे नेटवर्क लेयर के ऊपर रहेंगे। देन हमारी आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया आप लोगों को, नेटवर्क लेयर के ऊपर में जो भी हमारे डेटा लिंक लेयर के ऊपर में फ्रेम्स होते हैं वो नेटवर्क लेयर के ऊपर आते ही पैकेट्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब बात करते हैं हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हमारी, यहाँ पे दो मेन काम होते हैं। एक ये एंड टू एंड काम करता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे सेंडर साइड पे अगर हम हैं तो यहाँ पे सेगमेंटेशन होगी, यानी इन्फॉर्मेशन जो है छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट होके सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैवल करेगी। अगर हम रिसीवर साइड पे हैं तो वहाँ पे जो सेगमेंटेशंस हुई होगी उसी सेगमेंटेशन को वापस से रीअसेंबल करेंगे। तो सेंडर साइड पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन होगी और रिसीवर साइड पे रीअसेंबली होगी। और यहाँ पे जो बेसिकली प्रोटोकॉल्स काम करते हैं हमारे सेंडिंग के लिए, TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यानी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और SPX यानी सीक्वेंस्ड पैकेट एक्सचेंज। तो TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है, UDP जो है वो कनेक्शन लेस रहता है। और ये सारी डिफरेंसेस रहते हैं इनके बीच में। TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है और UDP जो है वो कनेक्शन लेस है। तो TCP जो है वो अगर उसके थ्रू अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड होती है तो वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ टाइम लेगी लेकिन पहुंच जाएगी। लेकिन UDP का कोई मतलब ये नहीं रहता है कि अगर सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ इंफॉर्मेशन अगर उसने सेंड की है तो वो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, वो नहीं होता है। तो TCP जो है ये जो है स्लो रहता है थोड़ा, UDP थोड़ा फास्ट रहता है। और TCP जो है बेसिकली ये नॉन रियल टाइम के लिए यूज़ होता है और UDP जो है वो रियल टाइम के लिए यूज़ होता है। और SPX जो है इन दोनों को बेसिकली रिप्लेस करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो आई हुई है। देन इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है हमारी सेशन लेयर। तो सेशन लेयर के OSI मॉडल में दो मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है दो डिवाइसेस के बीच में। देन उनके एस्टैब्लिश करने के बाद में उनको मेंटेन करता है, और जैसे ही सोर्स से डेस्टिनेशन या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इंफॉर्मेशन सेंड हो जाती है तो वो क्या करता है, उनको उस कनेक्शन को या उस सेशन को एंड कर देता है। ये तीन मेन फंक्शंस जो है हमारे सेशन लेयर के रहते हैं। नेक्स्ट लेयर जो हमारे पास में रहती है यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर, इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, प्रेजेंट करना। तो इस लेयर के ऊपर में सेंडर साइड पे इंक्रिप्शन लगेगी, रिसीवर साइड पे डिक्रिप्शन लगेगी, कंप्रेशन अनकम्प्रेशन लगेगी, और डेटा को प्रेजेंट करने के लिए जितने भी बेसिकली एक्सटेंशंस या प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर ही होते हैं। जैसे मान लो वर्ड की अगर कोई फाइल है तो उसको जो ओपन होने के लिए .docx एक्सटेंशन चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें कौन सी चीज़ को कहाँ पे प्रेजेंट करना है वो सारी की सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंटेशन लेयर देखती है। और यहाँ पे बेसिकली ये पूरी की पूरी बेस्ड होती है सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स दैट द एप्लीकेशन एक्सेप्ट्स। तो यहाँ पर इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, ये
कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है और डिक्रिप्शन में साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो जिसकी वजह से सिक्योरिटी जो रहती है हमारी इंफॉर्मेशन की। और लास्ट लेयर जो है हमारी वो रहती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पर जैसे जो भी हम स्क्रीन के ऊपर में देख पाते हैं, जो भी हम चीज़ें स्क्रीन के ऊपर में देख पाते हैं वो सारी की सारी हमारी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर में यहाँ पे होती है। और ये जो है ये द लेयर सीज नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडेड टू एंड यूज़र एप्लीकेशन सच एज वेब ब्राउजर्स और ऑफिस 365। द एप्लीकेशन लेयर आइडेंटिफाइज कम्युनिकेशन पार्टनर्स, रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड सिंक्रोनाइजेस कम्युनिकेशन। तो जो भी हमें नज़र आता है बेसिकली, और यहाँ पे HTTP, SMTP ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं यहाँ पे काम करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे फिजिकल लेयर के ऊपर में हमारी ईथरनेट, टोकन रिंग, हब्स और रिपीटर्स जो हैं काम करते हैं। डेटा लिंक लेयर के ऊपर हमारा ईथरनेट, ATM, स्विच और ब्रिजेस जैसे जो डिवाइसेस हैं वो काम करते हैं। नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारे राउटर्स काम करते हैं और यहाँ पे साथ साथ में प्रोटोकॉल्स देख सकते हो आप, जैसे IP, ICMP, IPX ये सारे काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP, UDP और SPX। सेशन लेयर पे एप्पल टॉक और विंडशॉक जैसे। और प्रेजेंटेशन लेयर पे यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे JPEG प्रेजेंटेशन के लिए GIF और MPEG। और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर में HTTP और FTP प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम करते हैं। अब यहाँ पे आप फिर से थोड़ा सा अगर इसको हम देखें तो फर्स्ट 3 लेयर्स जो रहती हैं हमारी हार्डवेयर लेयर्स भी बोलते हैं और लोअर लेयर्स भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल बोलते हैं। सॉफ्टवेयर लेयर को अपर लेयर्स बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम तो सेंडर साइड से हैं तो हमारे लिए OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर रहेगी, और अगर हम रिसीवर साइड से हैं तो हमारे लिए जो फर्स्ट लेयर रहेगी वो कौन सी वाली रहेगी, फिजिकल लेयर रहेगी यहाँ पे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट में जाके उस टॉपिक का नाम टाइप कर सकते हो और मैं यहाँ पे आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।